क्या आप परेशान हैं, दुखी हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपको सुन नहीं रहा है? तो इसे सुनो, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सुन सकता है और कौन समझ सकता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं, यह अनुभव है चंडीगढ़ की रहने वाली गीतांजलि शर्मा का। गीतांजलि शर्मा चंडीगढ़ में खरर में रहती। वो ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, बेहद प्यार करती हैं ठाकुर जी से, अपना भाई मानती हैं ठाकुर जी को। उनका कोई भाई बहन नहीं है। ठाकुर जी से एक अद्भुत रिश्ता है उनका। वो बताती हैं कि बाजार में छोटा सा घर था मेरा, मेरी इच्छा थी कि एक बड़ा घर हो, मेरी मर्जी का घर हो। जीवन में जब से लड्डू गोपाल आए, जीवन बदल गया। मैंने अपने लड्डू गोपाल को, अपने भाई को कहा कि मुझे एक घर चाहिए, मेरी इच्छा का घर। थोड़े ही समय में एक बड़ा घर हो गया। घर का नाम रखा राधा कृष्ण निवास। अब गीतांजलि बोलती है कि मैं अपने भाई के घर में रहती हूं, मेरे ठाकुर के घर में रहती हूं। यह अनुभव है 5 अप्रैल का। गीतांजलि, उनके मम्मी पापा, उनके पति विशाल शर्मा, उनका बेटा आयुष वृंदावन गए ठाकुर जी से मिलने। 5 अप्रैल को ये वृंदावन गए। 6 अप्रैल को बरसाना में राधा रानी से मिले। बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी राधा रानी से मुलाकात हुई। 7 अप्रैल को सुबह 10 बजे ठाकुर जी से मिलने वृंदावन गए। बिहारी जी से मिलने जा रहे थे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। बिहारी जी से मिलने दुनिया भर के लोग आते हैं, हमेशा भीड़ होती है। कमाल की बात तो यह है कि भीड़ चाहे कितनी भी हो, सब लोग मिलकर ही आते हैं। ठाकुर जी सबको देखते हैं। जो ठाकुर को नहीं देख पाते, ठाकुर जी उन्हें विशेष तौर पर देखते हैं। तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। गीतांजलि अपनी मम्मी पापा, अपने पति और बेटे के साथ गेट नंबर 4 पर पहुंची। पता लगा कि गेट नंबर 4 जो है वो बंद है। तो बाजार के रास्ते से ठाकुर जी के मंदिर जाने लगी। अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ आई। पीछे से बहुत सारे लोग आए। धक्का मुक्की होने लगी। गीतांजलि मम्मी पापा के साथ थी, छोटे बच्चे के साथ थी, पति के साथ थी, इसलिए घबरा गई, हड़बड़ा गई। और वहां एक हलवाई की दुकान थी, उसमें ये लोग घुस गए तो इंतजार करने लगे कि भीड़ कम होगी तो ठाकुर जी से मिलने जाएंगे। ये सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात। भीड़ कम हुई ही नहीं। भीड़ बढ़ती ही चली गई। वहीं खड़े खड़े 1.5 घंटा बीत गया। 12 बजे ठाकुर जी के द्वार बंद हो जाते। बड़ा अफसोस हुआ गीतांजलि को और उनके परिवार को कि ठाकुर जी से नहीं मिल पाए। वापस आश्रम चले गए। छुट्टी के दिन थे। छुट्टी के दिनों में वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मन में बड़ा दुख था गीतांजलि जी को। गीतांजलि जी बताती हैं कि अपने लड्डू गोपाल के पास बैठ करके एक रात को एक चिट्ठी लिखी थी। मन परेशान था। उन्हें लगा था कि शायद बिहारी जी के पास जाकर के इतनी सारी बातें ना कर पाऊं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वहां, तो अपनी चिट्ठी दे आऊंगी। जब ठाकुर जी को समय लगेगा चिट्ठी पढ़ लेंगे। उनके भाई हैं, बहन की चिट्ठी तो जरूर पढ़ेंगे। लेकिन ठाकुर जी से मुलाकात ही नहीं हुई, उन तक पहुंचना ही नहीं हुआ। मन दुखी था। निर्णय किया कि कल सुबह 6 बजे ठाकुर जी के मंदिर जाएंगे और प्रार्थना की अपने भाई से, ठाकुर से, कि भैया कल सुबह जब आए तो वहां भीड़ ज्यादा ना हो, आपसे मुलाकात हो जाए। पर ऐसा कब होता है? ठाकुर के चाहने वाले दूर दूर से आते हैं। वहां हमेशा ही बहुत भीड़ होती है। पूरे जगत के मालिक हैं, सब मिलना चाहते हैं उनसे। सुबह 6 बजे गीतांजलि जी अपने परिवार के साथ पहुंची ठाकुर जी के मंदिर। भीड़ उतनी ही थी। वहां एक गोस्वामी जी मिले। गोस्वामी जी से गीतांजलि जी ने बात की कि कल दर्शन नहीं हो पाए थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी, बस आज ठाकुर जी से मिलना है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, आप अंदर जा पाओगे। और इनको थोड़ा सा अंदर कर दिया। ये सीढ़ियों पे पीछे खड़े हुए थे। 7 सवा 7 का समय था। भीड़ उतनी ही थी।
मंदिर में चारों तरफ लोग ही लोग थे। बड़ा असंभव लग रहा था ठाकुर के पास पहुंचना। ठाकुर जी दूर से दिखाई दे रहे थे। मन में ये पीड़ा थी कि ठाकुर जी से मिलना है, पास जाना है, अपनी चिट्ठी ठाकुर जी को देनी है, भाई से बातें करनी है, भाई को करीब से देखना। ये सोच ही रही थी, इतने में कहीं से एक युवक आया, इनकी मां का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि ठाकुर जी के पास जाना है, मत्था टेकना है। तो मां ने कहा हां। तो बोला आओ मेरे साथ। क्या लाए हो कन्हैया के लिए? तो इनके हाथ में पेड़े के डब्बे थे, बांसुरी थी, चिट्ठी थी। वो सारा सामान उस युवक ने लिया और इन सब को लेकर के पहुंच गया ठाकुर जी के पास, बिल्कुल ठाकुर जी के पास, बिल्कुल सामने। और ये हैरान रह गए। ये तो ठाकुर जी को देखे जा रहे थे, बस देखे जा रहे थे। मनमोहक ठाकुर जी, उन्हें जो देखता है बस देखता ही रह जाता है, स्तब्ध रह जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब ठाकुर के सामने पहुंचते हैं तो ना भीड़ दिखाई देती है, ना धक्का मुक्की दिखाई देता है। वहां सब कुछ थम जाता है, समय थम जाता है। हर व्यक्ति को लगता है कि बस जो मैं देख रहा हूं, जीवन भर यही देखता रहूं, मेरे ठाकुर मुझे और मैं ठाकुर को। यही इनके परिवार के साथ भी हो रहा था। वो युवक आया, युवक अंदर से भगवान का 56 भोग लाया, इनके हाथों में दिया, प्रसाद लाया, इनके हाथों में दिया। इन्होंने प्रसाद लिया और इधर ठाकुर जी का पर्दा हो गया। इन्होंने उस युवक को देखा, युवक दिखाई नहीं दिया। तो ये पर्दे की तरफ देखने लगे, ये पर्दे की तरफ देखने लगे। पर्दा खुला। जैसे ही पर्दा खुला, गीतांजलि जी की मां जोर जोर से चिल्लाने लगी सबके बीच में, देखो चमत्कार, देखो चमत्कार, देखो चमत्कार। सारी भीड़ खड़ी थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, और चिल्ला इसलिए रही थी क्योंकि ठाकुर जी की आंखें तिरछी थी। वो तिरछी आंखें जो हैं, वो गीतांजलि जी और उनके परिवार को देख रही थी। ये भरी भीड़ में हो रहा था। बिहारी जी अपनी बहन को देख रहे थे और बहन इसीलिए मिलने गई थी अपने भाई से। ये विश्वास था उनका, प्रेम था उनका। गीतांजलि जी को लगा कि मेरी चिट्ठी जो है मेरे भाई ने अपने हाथों से ली। मैं जो लेके आई थी मेरा भाई अपने हाथों से लेकर गया। सब भाव विभोर थे, ठाकुर जी को देख रहे थे। ये चमत्कार सबके बीच में था। गीतांजलि बताती है, जब वो चिट्ठी लिखी थी जिस रात को अपने लड्डू गोपाल के पास बैठ करके, उस रात को सपने में निधि बनाया था। बाके बिहारी दिखाई दिए थे, गोपियां दिखाई दी थी, मोर पंख दिखाई दिया था, बांसुरी दिखाई दी थी, बांसुरी की धुन सुनाई दी थी, रोशनी दिखाई दी थी, मेरे कृष्ण दिखाई दिए थे, मेरा भाई दिखाई दिया था। अब उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपने भाई के पास पहुंच गई थी। जब ये मंदिर से बाहर निकले तो माता लगातार रो रही थी, अश्रुधारा बह रही थी। सब लोग बड़े भावुक थे। इनकी माता बार बार अपना हाथ देख रही थी। हाथ इसलिए देख रही थी कि वो युवक कोई और नहीं, वो कृष्ण थे। इतनी भीड़ को चीरते हुए अपने पास ले गए थे, इतने लोगों के बीच में अपने पास ले गए थे। गीतांजलि जी ने यही तो कहा था कि कल सुबह आऊं तो भीड़ मत करना प्रभु, भीड़ मत करना मेरे भाई, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, अपनी चिट्ठी देना चाहती हूं। वही तो किया कृष्ण ने। गीतांजलि जी के लिए कहां भीड़ थी? भीड़ बहुत थी, लेकिन उसके बीच में से अपने पास ले गए। यह विश्वास का कमाल है, और जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार होता है। आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपको कोई सुनता नहीं, आपको कोई समझता नहीं, तो यकीन मानना, हम सबको सिर्फ एक ही सुनता है। वही एक है जो हमें समझता है, वही एक है जो हमसे बेहद प्यार करता है। हम जीवन रूपी यात्रा में आए हैं। यहां बहुत सारी चीजों से जुड़ जाते हैं, लेकिन हमसे जुड़ा सिर्फ एक ही है,
जिस प्रकार बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी और नाल उसकी मां के साथ जुड़ी होती है, और यहां डॉक्टर्स उस और नाल को काट देते हैं, बच्चा स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन ईश्वर से हमारी और नाल कभी कटती नहीं है, वो हमेशा जुड़ी रहती है। जो हमारी सांस चल रही है वो कृष्ण की वजह से चल रही है, ईश्वर की वजह से चल रही है। वो और नाल जुड़ी हुई है, तब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम इस धरती पर हैं। वो हम सबके साथ जुड़ी हुई है। तो जब भी हम अपनी भूख जाहिर करेंगे, जब भी अपनी इच्छा बताएंगे, जब भी अपनी परेशानी बताएंगे, अपना दुख बताएंगे, वो सबसे पहले ईश्वर सुनेंगे। इसलिए हमेशा कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी दुख आए, कुछ भी परेशानी आए, खुश रहना और विश्वास करना, अपने विश्वास को मजबूत रखना, अपना ख्याल रखना। हरे कृष्ण।